अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ज़हान स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही कमाल का नेक का डिज़ाइन शेयर करने वाली हूँ। आज का जो नेक डिज़ाइन है इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। ये नेक डिज़ाइन बनाने में आसान, पहनने में बहुत ही खूबसूरत और कमाल की लुक देगा। वीडियो इंशाल्लाह आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। प्लीज़ आपने वीडियो को अंत तक वॉच करना है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर हमने बुकरम की टोटल लंबाई 9.5 इंच ली है। चौड़ाई डबल फोल्ड में हमारे पास तकरीबन 5.5 इंच है। अब हमने चौड़ाई में इंची टेप को रखना है और इस तरह से 3 इंच यहाँ पर नेक की चौड़ाई का निशान मैंने लगाया है। ये हमारा तैयार मार्जिन रहेगा। आपकी नेक की चौड़ाई का जो भी साइज़ हो वही तैयार मार्जिन आपने लेना है। अब यहाँ पर नेक की जो लंबाई है इसका साइज़ मैंने तकरीबन 3.5 इंच रखा है। ये पहला साइज़ है हमारा, ठीक है। अब यहाँ पर चौड़ाई में इस तरह से हमने निशान लगा लिए हैं। बिल्कुल जो निशान लगाए थे इनको इस तरह से हमने स्केल की मदद से आपस में मिला दिया है। अब यहाँ पर नेक में हल्के हाथ से इस तरह से सिंपल सी राउंड नेक की जो शेप है उसको ड्रॉ कर लेना है। शेप अच्छी आ रही हो तो उसको इस तरह से डार्क कर लें। तो यहाँ पर सिंपल सी राउंड नेक की शेप देखें हमारी कितने अच्छे से ड्रॉ हो गई है। अब हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़ लेना है। तो यहाँ पर मैं सिर्फ 1/2 इंच एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़ लूँगी और इस तरह से 1/2 इंच के मार्जिन से बिल्कुल छोटे छोटे से निशान लगा लूँगी, क्योंकि हमें यहाँ पर ना जो एक्स्ट्रा बुकरम है वो बिल्कुल एक जैसा साइज़ चाहिए। तो यहाँ पर मार्जिन नाप कर हम निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर जो निशान हमने लगाए हैं बिल्कुल इन निशानों को इस तरह से राउंड शेप में आपस में मिला लिया है। नेक में हमने राउंड शेप बहुत ही अच्छे से ड्रॉ कर दी है। यहाँ पर सिंपल सा राउंड नेक का जो साइज़ है हमने ड्रॉ कर लिया है। अब नेक का जो तैयार साइज़ है यहाँ पर वो हमने लेना है, यानी कि जो तैयार नेक हमें चाहिए। तो यहाँ पर हमें तैयार नेक 6.5 इंच चाहिए। 6.5 इंच के मार्जिन से इस तरह से हमने निशान लगा लिया है लंबाई में। अब हमने नेक की चौड़ाई वाली साइड पे इस तरह से इंची टेप को रखा है और तकरीबन 2.5 इंच के मार्जिन से निशान लगाया है। अब इन निशानों को हमने इस तरह से बिल्कुल वी शेप में, आप देख सकते हैं मैंने स्केल को रखा है और इन दोनों निशानों को इस तरह से आपस में मिला लिया है। अब हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़ लेना है। तो यहाँ पर मैं तकरीबन 1.25 इंच एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़ लूँगी और इसी तरह से अपना जो एक्स्ट्रा बुकरम है उसको बहुत ही अच्छे से ड्रॉ कर लूँगी। एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़ हमने बहुत ही अच्छे से ड्रॉ कर लिया है। नेक हमारा यहाँ पर ड्रॉ हो चुका है। नेक की शेप आप ज़रा चेक करें कितनी खूबसूरत सी यहाँ पर हमने ड्रॉ कर ली है। अब जिस तरह से नेक को ड्रॉ किया है सिंपल इसके मुताबिक इसकी कटिंग कर लेंगे। किसी किस्म का कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने ना एक्स्ट्रा बुकरम की कटिंग कर दी है। अब हमने जिस तरह से नेक को ड्रॉ किया है सिंपल इसके मुताबिक इसकी कटिंग कर लेंगे। आज का जो नेक डिज़ाइन है इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है, क्योंकि ये बिल्कुल यूनिक, डिफरेंट और बहुत ही प्यारा सा है। जब आप बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपके सिंपल सा जो सूट होगा उसकी लुक भी बहुत ही कमाल की निकलेगी। मेन चीज़ होती है हमारे सूट पे हमारा नेक डिज़ाइन। चाहे आपका सूट ऑल ओवर प्रिंट में है या बिल्कुल सिंपल है, तो इस तरह का अगर आप नेक डिज़ाइन बना लेते हैं तो लुक इंशाल्लाह बहुत ही कमाल की हो जाएगी। नेक हमारा बहुत ही अच्छे से कटिंग हो चुका है। अब हमने यहाँ पर इसको एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर आयरन की मदद से पेस्ट कर लिया है। यहाँ पर जो 1/2 इंच फैब्रिक है ना इसको हमने इस तरह से फोल्ड करते जाना है। यहाँ पर हमने मशीन के 1 फुट की रफ सिलाई चला लेनी है। जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसको हमने फोल्ड करके इस सिलाई को यहाँ पर मुकम्मल कर लेना है। ये सिलाई हमारी मुकम्मल हो गई है। धागे को कट करेंगे। अब हमने यहाँ पर शर्ट को इस तरह से सेट करके रखा है। नेक को बिल्कुल सेंटर में रखेंगे और यहाँ पर ना हमने क्या करना है, मेन पॉइंट आपने यहाँ पर नोट करना है। यहाँ पर हमने सिर्फ डिज़ाइन में सिलाई चलानी है, राउंड नेक में सिलाई नहीं चलाएंगे। डिज़ाइन के सेंटर में इस तरह से सिलाई चला लूँगी ताकि हमारा नेक जो है बगैर पिनअप किए बहुत ही अच्छे से बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए। अब हमने बिल्कुल बुकरम के साथ साथ जिस तरह से हमारा डिज़ाइन ड्रॉ हुआ है सिंपल इसके मुताबिक इसकी तीनों तरफ यानी कि तीनों साइड पे बहुत ही अच्छे से सिलाई को चला देना है। यहाँ पर जहाँ से आपने एक सिलाई को शुरू किया होगा बिल्कुल वहाँ पर ही हमारी दूसरी सिलाई का एंड होगा। तो यहाँ पर हमारी सिलाई जो है बहुत ही अच्छे से मुकम्मल हो गई है। धागे को मैं कट करूँगी। एक्स्ट्रा जो धागे ये देखिए यहाँ पर देखिए कि राउंड नेक पे हमने बिल्कुल भी सिलाई नहीं लगाई, सिर्फ डिज़ाइन में सिलाई लगाई है। अब यहाँ पर हमने बिल्कुल बुकरम के साथ रखते हुए शर्ट का और नेक का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है दोनों बहुत ही अच्छे से कट कर दिया है। किसी किस्म का कोई एक्स्ट्रा मार्जिन लेने की ज़रूरत नहीं रहेगी। जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसको इस तरह से कट करके नीट कर लेंगे। अब यहाँ पर डिज़ाइन में इस तरह से कट लगा देंगे। डिज़ाइन में कट लगाकर हमारा जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसको इस तरह से रिमूव कर देंगे।
और यहाँ पर डिज़ाइन में हमने कॉर्नर जो हैं इनमें अच्छे से कट लगाने हैं, यानी कि जब हम डिज़ाइन को सीधा करें तो हमारा डिज़ाइन बहुत ही सफाई से बहुत ही अच्छे से सीधा हो जाए। सिलाई को बिल्कुल भी कट नहीं करना, सिर्फ फैब्रिक को कट करना है। तो फैब्रिक टोटली जो हमारे कॉर्नर थे हमने इसमें बहुत ही अच्छे से कट लगा लिए हैं। अब हमने ये देखें, ये हमारा राउंड नेक है और ये टोटली जो है ना हम डिज़ाइन के अंदर से इस तरह से इसको सीधा कर लेंगे, यानी कि रफ साइड की तरफ बहुत ही अच्छे से पलट लेंगे। तो यहाँ पर हमने टोटली जो नेक है इसको हाथों की मदद से रफ साइड की तरफ बहुत ही अच्छे से पलट लिया है। यहाँ से जो नेक है इस तरह से बहुत ही अच्छे से सेट हो जाएगा। तो नेक हमारा बहुत ही अच्छे से सेट हो गया है। यहाँ पर ना इसको अच्छे से आयरन कर लेंगे ताकि ये बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए। अब हमने यहाँ पर एक पट्टी रेडी करनी है। पट्टी की जो चौड़ाई है बुकरम की टोटल 1 इंच से 1 पॉइंट कम है। दोनों साइड पे हमने, आप देख सकते हैं, हाफ इंच फैब्रिक छोड़ा है। पट्टी की टोटल लंबाई 33 इंच है। अब जो साइड पे हाफ इंच फैब्रिक है ना, इसके ऊपर हमने इस तरह से फैब्रिक ग्लू लगा दी है। यहाँ पर अगर आपके पास फैब्रिक ग्लू नहीं है, ग्लू स्टिक ले लें या किसी भी किस्म की कोई भी ग्लू आप ले सकते हो और उसको इसी तरह से दोनों साइड पे लगाते जाना है और दोनों साइड पे जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसको बहुत ही अच्छे से कवर कर लेंगे। मेरा दोनों साइड पे जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक था मैंने उसको इस तरह से ग्लू लगाकर बहुत ही अच्छे से कवर कर लिया है और एक प्यारी सी जो पट्टी है यहाँ पर हमारी रेडी हो चुकी है। पट्टी हमारी बहुत ही अच्छे से रेडी हो चुकी है। यहाँ पर हमने अब एक साइड पे पट्टी के इस तरह से ग्लू लगा लेनी है। ये फैब्रिक ग्लू है, अगर आपके पास नहीं है तो आप सिलाई की मदद से भी इस लेस को लगा सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर साइड पे बिल्कुल बारीक सी हल्की सी ग्लू लगानी है, यानी कि भर भर के नहीं लगानी। यहाँ पर हल्की सी बिल्कुल बारीक सी मैं ग्लू लगा रही हूँ। अब जिस तरह से लेस हमने इस तरह से सेट की है, लेस की सीधी साइड पट्टी की सीधी साइड की तरफ रहेगी, रफ साइड ऊपर की तरफ रहेगी। साइड का जो दबाव है सिर्फ हमने वहीं शो करना है, यानी कि दबाव जो है उसको हम इस तरह से पट्टी के ऊपर रखेंगे। जो डिज़ाइन है वही हमारा मेन जो होता है वो नज़र आएगा। तो यहाँ पर हमने टोटली लेस जो है बहुत ही अच्छे से लगा दी है। धागे को कट कर देंगे। पट्टी की एक साइड हमारी बहुत ही अच्छे से रेडी हो चुकी है। अब हमने यहाँ पर पट्टी को ना सेंटर से हाफ कर लेना है। सेंटर यानी कि सेंटर मार्जिन कर लेंगे पट्टी का और इस तरह से पट्टी जो साइड वाली हमारी लेस है इसमें हमने इस तरह से छोटे छोटे से कट लगाकर इसका डिज़ाइन जो है हमने अलग-अलग कर लेना है। इसमें दो तरह के डिज़ाइन है, ठीक है। एक डिज़ाइन को हम शो करेंगे, दूसरे डिज़ाइन को इस तरह से दबाव में रखेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले पट्टी को खोल लेंगे। ये लेस जो है ना हमारी हाफ पट्टी पे लगेगी, पूरी पट्टी पे मैं नहीं लगाने वाली। तो हाफ पट्टी पे हमारी लेस लगेगी। तो यहाँ पर हमने हाफ पट्टी की लंबाई के हिसाब से लेस को कट कर लिया है। अब यहाँ पर लेस का एक डिज़ाइन इस तरह से नीचे की तरफ रखेंगे और दूसरा डिज़ाइन यहाँ पे शो करेंगे। एक डिज़ाइन को हाथ की मदद से इस तरह से दबाव देते जाएंगे। टोटली जो सेंटर में है ना एक मार्जिन आ जाएगा। तो यहाँ पर जो एक जैसे फ्लावर होंगे वो शो होंगे और बाकी जो दूसरा डिज़ाइन होगा वो दबाव में चला जाएगा। तो एक ही सिलाई में ये जो डिज़ाइन है हमने इसको बहुत ही अच्छे से कवर कर लेना है। यहाँ तक अगर आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक अच्छा सा कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। मेरी टोटली वीडियोस मेरी बिगनर्स बहनों के लिए होती है ताकि आप लोग घर बैठे अपने सूट की डिज़ाइनिंग बहुत ही अच्छे से कर सकें। अब यहाँ पर जितनी हमारी लेस थी देखें हाफ पट्टी पे हमने लगा दी है। यहाँ पर पट्टी का सेंटर हो गया। बाकी पट्टी पे ना हमने इसी तरह से सिंपल अपनी सिलाई को चला दिया है। सिलाई हमारी चल गई है। हाफ पट्टी पे लेस देखे कितनी नफासत से लग गई है। एक डिज़ाइन हमने दबाव में रखा है तो लेस में इस तरह से बिल्कुल एक जैसा इक्वल मार्जिन हमारे पास आ गया है। अब यहाँ पर ये हमारे ना पट्टी में जोड़ आया था, ठीक है, बिल्कुल सेंटर में, यानी कि अगर आपके पास लंबाई में पट्टी नहीं है तो सेंटर में इस तरह से आप जोड़ लगा सकते हो। अब यहाँ पर ये सेंटर में जोड़ है। पट्टी को पहले एक साइड से इस तरह से हमने ऊपर वाली साइड पे सेट करना है, बिल्कुल कॉर्नर बनाते हुए, ठीक है। अब दूसरी साइड से भी सेम इसी तरह से ये देखें इस तरह से पट्टी को सेट कर लेना है। तो पट्टी हमारी बहुत ही अच्छे से सेट हो जाएगी। कॉर्नर इस तरह से बना के ना इसको यहाँ पर आयरन कर लेंगे तो ये बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाएगी। बैक साइड से इसकी शेप कुछ इस तरह की होगी। अब यहाँ पर हमने पट्टी को इसी तरह से ये देखें सेट करके रखा है। अब नीचे वाली साइड पे ना हाफ से ज़्यादा पट्टी पे मैं फैब्रिक लगा रही हूँ। वैसे इतनी पट्टी पे लगाने की ज़रूरत नहीं है, बाकी पट्टी हमारी दबाव में आ जाएगी। सिर्फ नेक पे हमारा ये फैब्रिक जो है ये शो होगा। इसका मेन मकसद ये है कि पट्टी की जो रफ साइड है ना वो भी नीट हो जाए।
अब इस पट्टी के ऊपर ना दोनों साइड पे मैंने हल्की हल्की सी फैब्रिक ग्लू लगा दी थी। ग्लू का जो थोड़ा सा ना पार्ट मैंने स्किप कर दिया है ताकि वीडियो जो है बहुत ज़्यादा लंबी ना हो। पट्टी को दोनों साइड से चिपका कर मैंने यहाँ पर अच्छे से आयरन करके ये पट्टी देखे कितनी खूबसूरती से और बहुत ही अच्छे से रेडी कर ली। अब एक साइड पे लेस की खूबसूरती आप चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर पट्टी के ऊपर इस तरह से हमने किनारे किनारे की सिलाई को चला लेना है। ये सिलाई चलाने का मकसद ये है कि बाद में हमें सिलाइयाँ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब दोनों साइड की जो पट्टियाँ हैं ना इस तरह से आपस में ज्वाइंट हो जाएगी क्योंकि नीचे हमने फैब्रिक लगाया है। दूसरी साइड पे भी सेम इसी तरह से सिलाई को चलाते हुए यहाँ पर अपनी सिलाई को मुकम्मल कर लेंगे। यहाँ पर हाथों की मदद से इस तरह से लेस को उठाते जाएंगे ताकि लेस के जो फ्लावर हैं ये हमारे सिलाई में ना आए। तो यहाँ पर ये सिलाई हमारी मुकम्मल हो चुकी है। धागे को कट करेंगे। अब यहाँ पर ये जो नेक का फैब्रिक है इसको इस तरह से डबल फोल्ड में सेट करेंगे। बिल्कुल सेंटर से हमने पकड़ना है और सेंटर में एक निशान लगा लेना है। सेंटर पे ये इस तरह से निशान आ जाएगा। अब हमने शर्ट को इस तरह से खोल लेना है। अब यहाँ पर ये जो सेंटर पट्टी हमने रेडी की है इसको किस तरह से फिक्स करेंगे ये मैं आपको बताऊंगी। अब सेंटर पट्टी में ना मैंने हल्की सी फैब्रिक ग्लू लगा ली है जो कि आपको नज़र आ रही होगी, वाइट कलर की है। अब यहाँ पर हमने सेंटर पट्टी को इस तरह से थोड़ा सा बढ़ा के फिक्स करना है इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर बैक साइड से इसको इस तरह से बढ़ाना है कि जब हम ऊपर वाले नेक को सेट करें तो ये हमारी जो पट्टी है ये बिल्कुल सिलाई में आ जाए। तो यहाँ पर इस तरह से इसके ऊपर ना मैंने हल्की सी इस तरह से ग्लू लगाकर इसको फिक्स कर दिया है। ग्लू लगा दिया है ताकि बार बार इसको सेट करने की ज़रूरत ना पड़े। नीचे से भी इसको ग्लू लगाकर फिक्स कर दिया है। अगर आपके पास फैब्रिक ग्लू या किसी किस्म की ग्लू नहीं है तो आपने क्या करना है, आपने पट्टी को पिन अप कर लेना है, पिन्स लगा लेनी है। अब यहाँ पर अगर हम ग्लू लगा लेते हैं तो देखिए सिलाइयाँ कितने मज़े की जल्दी जल्दी चल जाती हैं। मिनटों में हमारा जो नेक है रेडी हो जाता है। ग्लू से बहुत ज़्यादा हमारे काम आसान हो जाते हैं। जो मेरी बिगनर्स बहनों हैं उनका तो नेक डिज़ाइन जो होता है ना वो मिनटों में बनता है और नफासत से भी बहुत ज़्यादा बनता है। ये सब तरीके आप लोगों को बताने के लिए होते हैं, ठीक है। वैसे तो हम इस तरह से भी लगा सकते हैं, आपको पता है कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन ये मेन काम होते हैं, इनसे सफाई आ जाती है काफ़ी ज़्यादा डिज़ाइन में। अब यहाँ पर सिलाई को हमने अच्छे से पक्का कर दिया है। धागे को कट कर देंगे। अब हमने फिर से वही लेस ली है। लेस की साइड वाली पट्टी में इस तरह से छोटे छोटे से कट लगा दिए हैं। लेस की साइड वाली पट्टी में कट लगाने का मकसद ये है कि जब हम लेस को राउंड नेक के साथ इस तरह से घुमाएंगे तो हमारी लेस बहुत ही अच्छे से राउंड में घूम जाएगी। हल्के हाथ से बिल्कुल लेस को घुमाया करें। अच्छा, जब मैं चीज़ों को बता रही होती हूँ तो आप लोग वीडियो को या तो स्पीड में करके देखते हो या स्किप कर करके देखते हो, तो बाद में मेरी बहनें वही सवाल वही चीज़ें मुझसे पूछ रही होती हैं जो कि वीडियो में मैंने मेन चीज़ बताई होती है कि ये काम आपने करना है। एक एक चीज़ आपको बताती हूँ, दबाव ऐसे रखना है, ये ऐसे करना है, वो ऐसे करना है। तो प्लीज़ आप वीडियो घर तक वॉच किया करें। ये वीडियोज़ ये टोटली जो डिटेल्स होती हैं ये मेरी बहनों के लिए होती हैं ताकि आप लोगों के लिए काम में आसानी हो सके। अब यहाँ पर बिल्कुल ओरेब पट्टी ली है, ये डबल फोल्ड में है और इसकी जो डबल फोल्ड में चौड़ाई है ना तकरीबन 1 इंच से 2 पॉइंट कम है। सिंगल में 1.5 इंच से थोड़ी सी ज़्यादा होगी। अब हमने पट्टी को इसी तरह से राउंड में घुमाना है। यहाँ पर हमने उतनी सिलाई चलानी है जितनी हमारी लेस का साइड वाला आपको दबाव नज़र आ रहा होगा। लेस का सिर्फ मैं डिज़ाइन शो करूँगी। तो यहाँ पर हल्के हाथ से पूरे राउंड में हमने इस तरह से ओरेब पट्टी को घुमा दिया। ये वही ओरेब पट्टी है, बहुत सी वीडियोस में मैं कटिंग करना भी सिखा चुकी हूँ। बिल्कुल तिरछा फैब्रिक है जो कि हम बैक नेक पे लगाते हैं। अब जितनी यहाँ पर सिलाई चलाई होगी बिल्कुल उतनी हमारी यहाँ पर पाइपिंग बन के रेडी हो जाएगी। अब यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक को इस तरह से हाथों की मदद से सेट करते जाएंगे और इसके ऊपर बिल्कुल किनारे की सिलाई को चलाते जाएंगे। और यहाँ पर आप देखें कि ऊपर हमने पहले ग्लू लगाकर पट्टी को फिक्स किया था। अब हमारी जो पट्टी है देखें कितने आसानी से वो सिलाई में आ गई है। बिल्कुल बैक साइड से भी हमारा डिज़ाइन नीट हो जाएगा और फ्रंट साइड से भी। नेक का डिज़ाइन यहाँ तक बनकर रेडी हो चुका है। एक्स्ट्रा धागे कट कर दूँगी। अब यहाँ पर ये देखें हमने यहाँ पर ना पल्स लगाने हैं छोटे छोटे से ना, तो यहाँ से ये डिज़ाइन फिक्स हो जाएगा। इसमें मैं सिलाई नहीं चलाऊँगी। तो यहाँ पर नेक का डिज़ाइन बनके रेडी हो चुका है। बिल्कुल पास करके करीब करके आपको नेक की नफासत और ख़ूबसूरती इंशाल्लाह दिखाऊंगी। उम्मीद है कि आज की जो वीडियो है आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो आपने प्लीज़ वीडियो को लाइक करना है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और एक अच्छा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाहि, अस्सलाम वालेकुम।